हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हम लोग हमेशा ये समझते हैं जो अपना चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जो नेम है उस नेम का क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है, इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने एक फैन को ऑन किया, स्विच पहले आपका ऑफ था, आपने स्विच को ऑन किया तो वो क्या होगा, वो स्विच चलना स्टार्ट होगा। तो उसका रीजन क्या है चलने का, अपनी इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अ टाइप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक टाइप का चार्ज है। तो अब हमें इवेंचुअली क्या समझना है, व्हाट इज द चार्ज, कि चार्ज बेसिकली यहाँ पे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। सो हम लोग कह सकते हैं चार्ज एक वो फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have a property of attraction or repulsion. It is a type of physical quantity. It is a type of physical quantity which have property of attraction and repulsion. जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज को अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी हो। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहने वाले हैं। मतलब जैसे मान लो जी आप एक मार्कर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ रब किया, बालों से रब किया, यहाँ पे कुछ चार्ज जनरेट हुआ। अब अगर मैं इसको ऐसे अट्रैक्ट कराऊंगा ना आपस में, तो इनमें अट्रैक्शन रिपल्शन से कुछ प्रॉपर्टी शो होगी। आपने सबने किया भी होगा। जैसे मान लो देखो ये अपने पास में क्या है, एक पेपर है, अपन ने सब ने बचपन में चीज़ की है। आप लोगों ने क्या किया, जब छोटे थे तो आपने एक स्केल लिया होगा, स्केल को आपने रब किया होगा बालों से, सूखे बालों से, फिर इसने आपने इस पेपर को ऊपर उठाया होगा। तो ये जो ऊपर उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज। क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्केल और पेपर है, इन दोनों में क्या हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है। इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ है। तो यही रीजन है चार्ज का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, कि यहाँ पे चार्ज कितने टाइप का होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो मेनली चार्ज होगा 3 टाइप का, चार्ज होगा 3 टाइप का होगा। सबसे पहला होगा पॉजिटिव चार्ज। सबसे फर्स्ट वन कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड होगा नेगेटिव चार्ज, और थर्ड होगा न्यूट्रल या फिर जीरो। इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल या फिर जीरो, इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव, और इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। हमने 3 चीज की बात तो कर ली कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज जनरेट होता कैसे, कब तो ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा, और कब ये न्यूट्रल होगा। तो देखो इसका भी आंसर है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। ये आप और आपके दोस्त कहीं घूमने गए हो, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आप लोग कहीं घूमने गए, आप लोग कहीं पिकनिक पे गए। तो आपके पास मनी अभी खत्म हो चुका है। जो आपके पास पहले से आपकी सेविंग्स थी कि हाँ मैंने इतनी सेविंग्स कर रखी है विजिट करने के लिए, पिकनिक के लिए, वो आपने पूरी एक्सपेंड कर दी। अब आपके पास में है जीरो मनी। आपका फ्रेंड के पास में मनी प्रेजेंट है, उसने कुछ सेविंग्स एक्स्ट्रा कर रखी थी। अब आपको यहाँ पे कोई आपकी फेवरेट डिश मिल गई। क्या मिल गई, फेवरेट डिश, कि आपने कहा कि नहीं मुझे आज तो ट्राई करनी है, मुझे तो आज ये डिश ट्राई करनी है, किसी भी कंडीशन में मैं इस डिश को ट्राई करके ही मानूंगा। तो आप क्या करोगे, फ्रेंड को बोलोगे भाई मुझे प्लीज इतने रुपए रेंट दे, उधार दे। तो आपने क्या किया, यहां से पैसा आपने इससे एक्सेप्ट किया। आपने ऐसे क्या किया, इससे पैसा एक्सेप्ट किया, और इसने पैसा क्या किया, डोनेट किया। इसने क्या किया, डोनेट किया। ठीक है, अब इसने डोनेट किया तो किस में, फायदे में है। देखना कैसे फायदे में, ये है प्रॉफिट का सौदा, इसके लिए यहाँ पे ये किस में है, ये है प्रॉफिट में है। और आप हो यहाँ पे फिलहाल लॉस में। आप यहाँ किस में हो, अभी लॉस में हो, क्योंकि आपको इसको वापस अपने फ्रेंड को रीपेमेंट करना पड़ेगा। आप इसको वापस से रीपेमेंट करने वाले हो, और साथ में कोई आपको कुछ इसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है, और इसका प्रॉफिट क्या है कि इसने आपको पैसे उधार दिए उस टाइम पे जिसको आप रिक्वायरमेंट थी, तो इसका आप पे एहसान रहेगा। ठीक है, वही बात यहाँ कुछ इस जगह होगी चार्ज के बारे में। अगर देखो यहाँ हमने एक्सचेंज किसका किया, एक्सचेंज ऑफ मनी, यहां हमने किया है
एक्सचेंज ऑफ मनी। अब यहाँ एक्सचेंज किसका होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज डेवलप क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां एक्सचेंज किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज यहां पे होने वाला है, जिस वजह से क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज। देखो कैसे होगा, अगर किसी भी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। वही सेम बात यहाँ पे, किसी भी फ्रेंड ने मनी को डोनेट किया, वो प्रॉफिट में है, उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और जिस फ्रेंड ने इलेक्ट्रॉन्स को या मनी को एक्सेप्ट किया है, वो किस में होगा, लॉस में, उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। और यहाँ एक ऐसे भैया भी हैं जिनके पास एनएफ अमाउंट पहले से प्रेजेंट था, उन्होंने ना पैसे उधार लिए ना किसी उधार दिए, तो वो किस में है, न्यूट्रल में है। इट मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज, यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो इट मीन्स जहाँ पे अगर कोई स्पीसीज या एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो वहाँ चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और वहीं अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो वहाँ चार्ज होगा नेगेटिव। वहीं साथ में अगर कोई स्पीसीज ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और ना ही वो उसको एक्सेप्ट करे, तो वहां चार्ज होगा जीरो, न्यूट्रल। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार फटाफट से इसका क्विक स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए, जो फिर मैं इसको आगे हम समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इतनी बात हो गई कि चार्ज जनरेट क्यों हुआ। चार्ज जनरेट होने का रीजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस वजह से क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। ये तो हमने समझ लिया, अब तक तो इतनी बात हमने समझ ली। ठीक है, अब यहां हमने एक बात बोली है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कि ये अब ये क्या बात है। अगर मैं कहूं आपसे कि आपने चार्ज जनरेट कर लिया, अब वो कब तो अट्रैक्ट करने वाला है और कब वो एक दूसरे को रिपेल करने वाला है, ये हम सीखते हैं आगे वाले पॉइंट से। देखो, मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स को, दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, अगर इलेक्ट्रॉन वर्ड रहने दो, हमने एक बार क्या किया, दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पास पास लेके गए, ये हम पास पास लेके गए, इनमें क्या होगा, रिपल्शन, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। फिर हमने ट्राई किया, चलो एक काम करो, अब दो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर्स को लेके जाओ पास में। तो यहां मैं लेके गया दो पॉजिटिवली चार्ज चीजों को, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या हुआ, फिर से रिपल्शन हुआ, यहां पे फिर से क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। इट मींस कि जो अपने कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज है, कैसे चार्ज है, लाइक चार्जेस। तो इट मींस लाइक चार्जेस में क्या होने वाला है, रिपल्शन। लाइक चार्जेस में क्या होने वाला है, रिपल्शन। अब हमने बात की, चलो एक काम करो, ठीक है, हमने लाइक चार्जेस को पास पास लेके गए, रिपल्शन मिला। अब हम क्या ट्राई करें, हम लोग बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। चलो ठीक है, मैंने अगर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव के पास लेके गया, मैं एक बार मैं नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके गया, देखो एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन, यहां पे क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि यहां पे ये चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस, दीज आर अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन का फिनोमेन है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को लेके गया न्यूट्रल के पास में, तो क्या होगा, तो यहां पे अब कौन से फिनोमेना होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन, या फिर कुछ नहीं होगा। सोचो, अगर आप देखो कमेंट करके बताओ कि यहां पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। और सेम क्वेश्चन मेरा एक और है कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, उसको हम लेके गए वही सेम न्यूट्रल स्पीसीज के पास में, तो अब क्या होने वाला है। और इन दोनों का आंसर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं बताता हूं आपको। देखो, इनमें होगा क्या, सेम अट्रैक्शन, इनमें क्या होगा, सेम फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो क्यों होगा अट्रैक्शन, देखना, क्या ये अनलाइक चार्जेस है, क्या नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों अनलाइक है, सेम सेम तो नहीं है। पॉजिटिव और न्यूट्रल ये भी क्या है, अनलाइक चार्जेस है। तो जितने भी क्या है, अनलाइक चार्जेस है, उन सब में क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और जितने भी क्या है, लाइक चार्जेस है, ये रे, इनमें क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो आई होप आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे आगे। इससे पहले अगर आप लोग फटाफट से इसका
क्विक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। और अब हम आगे बात करने वाले हैं चार्ज की ही अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो देखो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहां तक चार्ज की बात कर ली, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल सिंपल प्योर एग्जांपल। ये मान लो अपनी क्या एक स्ट्रीट है, गली है, ठीक है। यहां पे हमने एग्जांपल लिया डॉग्स का, कुत्तों का, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, डॉग्स बोलते हैं। यहां मान लो डॉग नंबर ए प्रेजेंट है पहले से, ठीक है। और अभी यहां पे दूसरी स्ट्रीट में कोई डॉग नंबर बी प्रेजेंट है। ये कोई क्या है, अदर स्ट्रीट है, यहां पे डॉग नंबर बी प्रेजेंट है। अब इसको लगा भाई कि ये जो स्ट्रीट नंबर ए है, ये जो स्ट्रीट नंबर ए है, स्ट्रीट फर्स्ट बोल दो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, गली नंबर 2। तो ये जो स्ट्रीट नंबर 2 का जो डॉग नंबर बी है, इसको लगा भाई स्ट्रीट 1 पूरी वैकेंट पड़ी है, यहाँ पे कोई डॉग नहीं है, इस जगह से चलते हैं, कहाँ चले, स्ट्रीट 1 में चले। ये यहाँ से निकल गया, निकला और जैसे यहाँ टर्न किया, इसको फील हुआ कि भाई मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, पहले से एक डॉग प्रेजेंट है। तो वो फील्ड, वो जगह, वो एरिया जहां तक आने के बाद, जहां पे आने के क्या हुआ, इस पहले डॉग की प्रेजेंस फील हुई, डॉग नंबर ए की प्रेजेंस फील होती है बी को, इस बी को फील हुआ कि भाई स्ट्रीट नंबर 1 में ऑलरेडी एक डॉग नंबर ए प्रेजेंट है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जहां पे इसको दूसरे डॉग की प्रेजेंस फील हुई, उस एरिया को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे, ये हमने कहा एक अपने पास में लोकेशन है, पॉइंट नंबर ए है, यहां पॉइंट नंबर बी है, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे ऑलरेडी चार्ज Q2 प्रेजेंट है पॉइंट नंबर ए पे। अब हमने क्या किया, हम इस Q1 को लेके आ रहे हैं Q2 पे, हम क्या कर रहे हैं, Q1 को Q2 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। Q1 आ रहा है, पहले Q1 को पता नहीं है कि उस पॉइंट नंबर ए पे पहले से कोई चार्ज Q2 प्रेजेंट है, इसे पता नहीं था। अब ये पास आया और इस जगह आते इसको फील हुआ कि भाई गड़बड़ हो गई, यहां तो पहले से क्या प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, Q2। तो ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, इसको हम कहने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने वाले हैं इसको, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब तक हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, उस एक इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरे चार्ज की प्रेजेंस जिस जगह फील होना स्टार्ट हो जाए, वही अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज is kept at some finite distance, at some finite distance और position, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी फाइनाइट डिस्टेंस या पोजीशन पे रखते हैं, तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, देन इट क्रिएट्स अ फील्ड नियर बाय, इसके आसपास, और उस फील्ड को हम लोग क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये बात भी सही है, दोनों का सेम मतलब निकल रहा है कि जो एक चार्ज हमने रखा, ये Q2 हमने चार्ज प्लेस किया, अब ये अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है, फील्ड। ये इस एरिया में, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात सही है। और ये समझ में कैसे आई, जब हम क्या करें, हम यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आए, कोई अदर चार्ज हम लेके आए, टेस्ट चार्ज। इसको देखो हम बेसिकली हाई क्लास में उसको बोलने वाले हैं टेस्ट चार्ज, हाई क्लास में उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज के पास में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आए और उस टेस्ट चार्ज को इस पहले चार्ज की प्रेजेंस फील होगी, तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है।
और अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी मैं इसको रेज करता हूँ। आई होप आपको एग्जाम्पल से कुछ अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि हम लोग किसी बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इंडक्शन से, फ्रिक्शन से, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हमारे जो सिलेबस में 10th क्लास में है केवल क्या है, बाय फ्रिक्शन। तो हमारे टेक्स्ट में क्या गिवन है, बाय फ्रिक्शन। ये गिवन किससे है, केवल फ्रिक्शन वाले मेथड से ही ये हमारे बुक में गिवन है। देखो उसको हम समझते हैं हम लोग। यहां हमें क्या चाहिए, पहले हमें एक चाहिए ग्लास रॉड। ये अपनी क्या है, एक ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है, ग्लास रॉड कांच की एक छड़ है, एक लंबी, जैसे मान लो ये है ना, ये भी प्लास्टिक का मार्कर है, बट हमको क्या ज्यूम करना है, ये क्या है, ये ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है, ठीक है। इसको हमने ज्यूम कर लिया। और अब हमें यहाँ एक अदर चीज क्या चाहिए, एक हमें चाहिए कपड़ा, एक हमें यहाँ चाहिए क्लॉथ चाहिए। हमें दो चीज रिक्वायर्ड है इसको समझने के लिए। एक तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, ग्लास की रॉड, और एक हमें यहाँ क्या रिक्वायर्ड है, क्लॉथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखना यहाँ क्या होगा, जब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ग्लास रोड को, इसके ऊपर हम जब क्लॉथ उसको हम रब करेंगे, इसको मूव कराएंगे, हमने इसके ऊपर मूव कराया, ठीक है, इसके ऊपर चलवाया। तो यहाँ एक जो वर्ड आया क्या, फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है, जिस जगह भी क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, जहां जहां क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, वहां क्या आने वाला है, अपना फ्रिक्शन वहां पे अपना आने वाला है। जिस जगह क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, वहां क्या आने वाला है, फ्रिक्शन वहां पे आने वाला है। अब देखो फ्रिक्शन यहां पे आएगा जहां पे क्या होगी, रिलेटिव मोशन होगी। तो यहां जो अपना ग्लास रोड है, इस पे हमने कपड़े को मूव करवाया, तो यहां पे क्या हुई, रिलेटिव मोशन हुई, तो क्या आया, फ्रिक्शन आया। तो जब भी ये कपड़ा इस ग्लास रोड पे मूव करेगा, ये कपड़ा इस ग्लास रोड पे क्लॉथ मूव करेगा, तो यहां पे क्या शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किस पे, हमारे क्लॉथ पे। कहां पे आएंगे, क्लॉथ पे। तो अब देखना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से निकले हैं, ग्लास रोड से। तो इस ग्लास रोड ने क्या किया, डोनेट किया है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को इसने डोनेट किया। और जो स्पीसीज चार्ज को डोनेट करे, उस पे चार्ज के साथ है, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये ग्लास रोड हमारा होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आने वाला है, किस पे, हमारे ग्लास रॉड पे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, शिफ्ट हुए, निकले हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें क्लॉथ की, तो इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। और जो स्पीसीज किसी को भी एक्सेप्ट करे, वहां चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, वहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो इट मींस अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब जब भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जब जब भी क्या हो, फ्रिक्शन हो, यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला है, चार्ज। जिस भी ऑब्जेक्ट पे से इलेक्ट्रॉन्स निकले, उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स आए जो एक्सेप्ट करे, वहां चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। आई होप आपको इतना सबको समझ में आया होगा। तो देखो आज जो हमने बात की सिर्फ किसकी की है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हम किसी ऑब्जेक्ट को किस वे में चार्ज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, आई होप, है ना। और अगर नहीं आए तो आप इसको वीडियो को वापस से रिप्ले करके देख लो, या फिर आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप उस पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में।